Hello everyone, welcome to maths classes. So we were doing chapter number 4 quadratic equations और उसकी आज हमने क्या करनी है एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है बिफोर एक्सरसाइज 4.2। देखो क्या एग्जाम्पल है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो आपको रिमेंबर होगा, अगर आपने पहले देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने एक सिचुएशन गिवन थी। लेट मी शो यू क्या थी वो, ये वाली देखो। इसमें हमें एक सिचुएशन गिवन थी जिससे हमने क्या बनाया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीखी थी तब हमने। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो क्या बनी थी हमारी 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि देखो हमने x को यहाँ पे क्या सपोज किया था, ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो मीन्स हमें लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ हमने क्या निकाली थी सिचुएशन से 2x प्लस 1। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख सकते हो वीडियो में कि हमने ये कैसे इक्वेशन बनाई थी। आज हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो ये हमारी वो इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। और लेंथ को हमने वहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। लेंथ हमने क्या लिया था 2x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, और ब्रेड्थ को हमने x माना था, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब हमने 5 एग्जाम्पल्स कर ली हैं जिसमें हमने यही सीखा है कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन्स हमें रूट्स कैसे फाइंड करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और हमने कौन सा मेथड यूज किया है, कौन सा मेथड सीखा है, बाय फैक्टराइजेशन और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, क्या होता है अब तो बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट करना है x² का कोफिशिएंट दैट इज 2 हेयर, किसके साथ, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है यहाँ पे 300। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 एंड 2 0 600। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि जो हमारे फैक्टर्स आएंगे या रूट्स आएंगे या फिर x की वैल्यूज आएंगी, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए। और सेकेंड स्टेप हमारा होता है इसके फैक्टर्स लिखना। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आई, जो अब तक हमने एग्जांपल्स करी थी वो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, जैसे कि 12 आ गया तो हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास 600 है। अब देखो 600 के तो बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। तो इसमें हम कौन सा क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पे स्टेप 2 और स्टेप 3 को हम कंबाइन करेंगे और मीन्स हमें 600 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 1। तो लेट्स स्टार्ट। मतलब देखो अब सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, इट मीन्स बहुत क्लोजली होंगे वो, जैसे 29 और 30 इस टाइप का ही कुछ होगा तभी 1 आएगा माइनस करने पे। तो हम वैसे ही फैक्टर्स ट्राई करते हैं। जैसे अब देखो अगर हम 20 और 30 लेते हैं तो 20-30 से तो हमारा डिफरेंस 10 आ रहा है, तो और ट्राई करते हैं। देखो इसके अलावा और कुछ पेयर्स हमें थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाएगा। लेट्स ट्राई विथ नाउ 21 और 22। ये भी नहीं आएगा। देखो 21 एंड 2 का 2 1 जा 2। तो हम ऐसे नंबर्स देख लेते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आए, जैसे 2 5 जा तो 22 और 5, लेकिन दोनों का गैप ज़्यादा हो जाएगा, हमें 1 का ही गैप चाहिए। ठीक है, 3 के टेबल में तो 0 आएगा नहीं पीछे। 4 के टेबल में 4 5 जा 20। देखो लग रहा है कुछ बन रहा है हमारा, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। तो अगर हम 24 और 25 ले लें तो लेट्स सी कि क्या बनेगा। तो ये क्या आ गया हमारा 0 8 प्लस 2 10 1 कैरी, तो 4
4 5 6 ये आ गया 600। तो यस, हमने फाइंड कर लिया हमारे फैक्टर्स, वो क्या आ रहे हैं 24 एंड 25। देखो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फैक्टर्स फाइंड करना, आपको भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अगर आप इसको इंजॉय करोगे। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, इंजॉय करो जो हम कर रहे हैं उसको। तो हमने ये फाइंड कर लिया फाइनली कि x को हम कैसे ब्रेक करेंगे 25 और 24 में। तो 2x² एज इट इज, तो 1x को क्या लिखेंगे हम 24 एंड 25x में, 24x एंड 25x। तो यहाँ पे देखो प्लस हमें चाहिए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे ही आएगा 1, तो जो साइन यहाँ पे है वो हम बड़े इसके साथ लगा देंगे, मतलब इसके साथ प्लस लगा देंगे और इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। एक क्वेश्चन देखो और होता है स्टूडेंट्स का कि 24 पहले लिखना है या 25, तो कोई भी आप पहले लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर वैसे तो सेम ही आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आएगा -300 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो हम हमारा जो मेन वर्क था वो हो चुका है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इन दोनों टर्म से हमें क्या लेना है, कॉमन टर्म्स निकालनी है। तो देखो 2 कॉमन है दोनों में और x कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास फर्स्ट टर्म में x माइनस यहाँ पे क्या बचा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है और x हमने बाहर ले लिया तो x तो नहीं आएगा। फिर इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, हमें 25 और 300 में से देखना है क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25 और 300 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 को फिर से स्प्लिट करेंगे तो 5 से फिर चला जाएगा, क्या आएगा 5 1 जा 5 मीन्स 12 आ जाएगा, 12 5 जा 15। तो देखो दोनों में से 5 दोनों में से 2 5 जो है हमारे कॉमन आ रहे हैं, मीन्स 25 जो है हमारा कॉमन आ गया। तो 25 कॉमन, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या पीछे बचा देखो हमारा 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो क्या देखो हमारा ये आ गया इक्वल x - 12, तो ये एक फैक्टर तो हमारा आ गया x - 12 और सेकेंड फैक्टर हमारा यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 25। देखो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट जब हम फैक्टर है इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12। और जब हम सेकंड इसका रूट निकालेंगे यहाँ से, इसको x के इक्वल रख के, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -25/2। तो लेकिन यहाँ पे देखो हम सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्रेड्थ निकाल रहे हैं, x हमारा क्या है ब्रेड्थ। बट हमें पता है ब्रेड्थ, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं ये और ये, बट हमें पता है कि किसी चीज़ की ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो ये हम इसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू 12। इट मीन्स जो हमारी ब्रेड्थ थी उस एरिया की वो क्या थी 12, उस हॉल की ब्रेड्थ के आगे हमारे पास 12 यूनिट्स। अगर यूनिट्स उसमें सेंटीमीटर्स थे तो हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स लगाएंगे, तो ये हमारी यूनिट, सो ये हमारा ब्रेड्थ आ गया। तो यहीं पे हम लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 2x + 1 है, तो 2x + 1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, तो वो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 12 + 1, तो ये 2 12 जा 24 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 25। तो क्या आ गई हमारी लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर उस क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स में कर लिया है। पहले हमने सेक्शन 4.1 में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अब इस सेक्शन में हमने इसको सोल्यूशन निकालने भी सीख लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन एक साथ आएगा, जैसे कि
वो सिचुएशन गिवन होगी और आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने हैं। तो दोनों स्टेप्स हम करेंगे। पहले हम इक्वेशन वहाँ से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, देन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आगे हम और मेथड्स करेंगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ब्रेड्थ 12 एंड लेंथ 25 सेंटीमीटर। सो देखो, लेंथ is 25 and breadth of the hall is 12 मीटर। मीटर है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर्स था तो मीटर्स ले लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एरिया जो उसका गिवन था मीटर्स में गिवन था तो हम मीटर्स में लेंथ और ब्रेड्थ इसकी ले लेंगे। सो आई होप आपको ये एग्जांपल्स जो हैं सारी क्लियर हो गई हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी एक्सरसाइज 4.2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो इसी कंसेप्ट के बेस पे सारी एग्जांपल्स अगर अच्छे से कर ली तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इन next we will learn the next method, that is you can see here completing the square. So completing the square method ये भी एक मेथड है फैक्टर्स फाइंड करने का, रूट्स फाइंड करने का. So next we will do that.